आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 मैथ बनाकर देखे 3। ये इस चैप्टर में जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 3 छाता या 1 कुर्सी का मूल्य 600 रुपये है, तो 2 छाता एवं 2 कुर्सी का मूल्य कितना होगा। पहले हम लोग छाता का मूल्य निकालते हैं। तो एक साइड में लिखेंगे छाता और दूसरे साइड में मूल्य लिखेंगे। फिर इसे 3 छाता का मूल्य 600 रुपया है, तो 2 छाता का मूल्य कितना होगा, तो इसको x मान लेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू हमको निकालना है। x बराबर ये 600 को गुणा रखेंगे, गुणा 3 छाता का मूल्य 600 रुपया, तो 2 छाता का मूल्य और कम होगा। तो कम के लिए क्या बताए थे, कम वाला नंबर ऊपर, ज़्यादा वाला नंबर नीचे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी ये आ गया हमारा 400 रुपये। उसी तरह और करके यहाँ पे हम कुर्सी और कुर्सी का मूल्य निकालेंगे। तो इधर एक साइड लिखेंगे कुर्सी, दूसरे साइड लिखेंगे मूल्य। एक कुर्सी का मूल्य हम लिखेंगे 600 रुपया। तो पूछा था 2 कुर्सी का मूल्य, तो 2 कुर्सी का मूल्य को क्या मान लेंगे, x। निकालते हैं। x बराबर 600 को ऐसे ही रख के गुणा लिखेंगे। एक कुर्सी का मूल्य 600 रुपया, तो 2 कुर्सी का मूल्य ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा लगेगा तो क्या करेंगे, ज़्यादा वाला नंबर ऊपर, कम वाला नीचे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 6 दूनी 12, 1200 रुपये। यानी 2 छाता का मूल्य कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। अब हमको यहाँ पे लिखना होगा, पूछा था 2 छाता और 2 कुर्सी का मूल्य कितना होगा। तो लिख देंगे 2 छाता एवं 2 कुर्सी का मूल्य बराबर, 2 छाता का हमारा आया था 400 रुपये और 2 कुर्सी का मूल्य कितना आया है, 1200 रुपये। कुल मिलाकर हो गया हमारा 1600 रुपये। ये हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। 2 प्रकार के शरबत में सिरप और जल का अनुपात 2:5 और 6:10 है, तो कौन शरबत ज़्यादा मीठा है। तो हम लोग दोनों का निकालते हैं। लिखेंगे पहले प्रकार का शरबत। पहले प्रकार का शरबत में हम सिरप का मात्रा देखते हैं कितना आता है। तो पहले सिरप और जल का अनुपात कितना दिया है, सिरप और जल का अनुपात दिया हुआ है 2:5। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अनुपातिक योग निकालते हैं। अनुपातिक योग बराबर 2 + 5 = 7। तो यहाँ से सिरप की मात्रा कितना निकलेगा, सिरप की मात्रा बराबर 2/7। ठीक है, अब हम दूसरे प्रकार के शरबत में देखते हैं कि सिरप और जल का अनुपात 6:10 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग अनुपातिक योग निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अनुपातिक योग बराबर 6 + 10 = 16। तो यहाँ से सिरप की मात्रा क्या निकलेगी, सिरप की मात्रा बराबर 6/16। ठीक है, यहाँ से सिरप की मात्रा कितना निकलेगी, 6/16। इसलिए यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा शरबत ज़्यादा मीठा है। तो शरबत ज़्यादा मीठा है बराबर, पहले प्रकार का शरबत की मात्रा कितना है, 2:7, और दूसरे प्रकार के शरबत की मात्रा कितना है, 6/16। यहाँ से हम इसका लसअप 7 और 16 का लसअप लेंगे, कितना आएगा, 112। ठीक है, तो इसको भागा देंगे और यहाँ पे ऊपर वाले से गुणा करेंगे, 32 आएगा। ठीक है, और ऊपर में यहाँ पे आ जाएगा हमारा 42। तो देख रहे हैं कि 32 ज़्यादा है या 42, 42 ज़्यादा है। तो यानी हमारा ये 42 किसका था, दूसरे प्रकार का शरबत का रेशियो था। तो हम लिख सकते हैं कि दूसरे प्रकार का शरबत ज़्यादा मीठा होगा। लिख देंगे यहाँ पे कि दूसरे प्रकार का शरबत ज़्यादा मीठा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ते हैं इसको।
जल जमकर बर्फ़ बनने से उसका आयतन 10% बढ़ता है। और फिर पूछ रहा है कि कुल मात्रा में जल और उससे बने बर्फ़ के आयतन का अनुपात कितना होगा। तो एक तो यहाँ पे दिया नहीं है कि पहले जल कितना था, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना जल का पहले आयतन कितना था, पहले जल का आयतन था 100। अब क्या हो गया है, अब बर्फ़ का आयतन बोल रहा है कि जल के आयतन मतलब जल जमकर बर्फ़ बनने से उसका आयतन 10% है, यानी जल का जितना आयतन होगा उससे 10% बढ़ गया है। तो यानी जल का आयतन 100 है, इसमें 100 का 10% बढ़ गया है। ठीक है, तो ये कट गया, यहाँ से 100 + 10 आ जाएगा 110, यानी अब बर्फ़ का आयतन कितना हो गया है, 110 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम जल और उससे बने बर्फ़ के आयतन का अनुपात निकालते हैं। तो जल का आयतन हमने 100 माना था और बर्फ़ का आयतन 10% बढ़ने से 110 हो गया। तो यहाँ से हमारा 0 0 कट गया, 10:11, यही जल और उससे बने बर्फ़ के आयतन का अनुपात होगा, 10:11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। मेरी उम्र 12 वर्ष एवं मेरे पिताजी की उम्र 42 वर्ष है, दोनों के उम्र का अनुपात कितना होगा, ये हम लोग को लिखना है। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। मेरी उम्र बराबर 12 वर्ष और मेरे पिताजी की उम्र, मेरे पिताजी की उम्र बराबर 42 वर्ष। बस इन दोनों के उम्र का अनुपात पूछा है, तो इसलिए दोनों के उम्र का अनुपात हम लोग निकाल लेंगे। दोनों के उम्र का अनुपात क्या जाएगा, 12:42, यानी 12:42। ये 2 के पारा से काटो, 2 6 के 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 के पारा से 3 दूनी 6, 3 7 21, यानी दोनों के उम्र का अनुपात कितना आएगा, 2:7। यही हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। प्रीतम की कहानी की पुस्तकों एवं स्कूल वाली पुस्तकों की संख्या का अनुपात 2:5 है। तो प्रीतम के पास कहानी की पुस्तकों की संख्या 4 है, तो उसके स्कूल वाली पुस्तकें कितनी हैं, ये हम लोग को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। माना कुल पुस्तकों की संख्या, कुल यानी कुल पुस्तकों में क्या आ जाएगा, कहानी की पुस्तक भी आ जाएगा और स्कूल की पुस्तकें भी आ जाएगी। तो कुल पुस्तकों की संख्या कितनी हो जाएगा, हम इसको x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी की पुस्तक अनुपात स्कूल वाली पुस्तक, स्कूल वाली पुस्तक, इन दोनों का अनुपात कितना दिया है, 2:5 दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग इसका अनुपातिक योग निकाल लेते हैं। अनुपातिक योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 5 = 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कहानी की पुस्तक की संख्या कितनी है। कहानी की पुस्तक की संख्या बराबर, ये कहानी की पुस्तक की संख्या का अनुपात है 2 अनुपातिक योग 2/7। ठीक है, और स्कूल वाली पुस्तक कितना है, स्कूल की, और यहाँ पे हम कहानी की पुस्तक की संख्या निकाल रहे हैं, तो 2/7 गुणा कुल पुस्तकों की संख्या, इससे 1 से गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2x/7। ठीक है, और स्कूल वाली पुस्तक की संख्या कितनी है, इसका भी चलो निकालते हैं। स्कूल वाली पुस्तक की संख्या बराबर 5/7 गुणा x, यानी 5x/7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को मालूम है कि प्रीतम के पास कहानी की पुस्तकों की संख्या कितनी है, 4 है, लेकिन हमारा कितना निकला है, कहानी की पुस्तकों की संख्या 2x/7।
तो ये दोनों बात बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बात बराबर हो गया तो यहाँ से हम लोग कुल पुस्तक की संख्या मालूम कर सकते हैं। तो x बराबर 7 गुणा ये 4/2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर 14। यानी x क्या था? कुल पुस्तकों की संख्या था। x कितना हमारा निकला है? 14 निकला है। तो हमारा जब कुल पुस्तकों की संख्या निकल गया, ऑलरेडी प्रीतम के पास कहानी की पुस्तक की संख्या दिया हुआ है 4 है, तो स्कूल वाली पुस्तक की संख्या तो निकाल ही सकते हैं। तो लिख देंगे स्कूल वाली पुस्तक की संख्या बराबर कुल पुस्तक की संख्या में से स्कूल वाली पुस्तक की संख्या को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमारा निकल गया 10। ये हमारा आंसर होगा। स्कूल वाली पुस्तक की संख्या कितना है? 10। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। माला बनाने के लिए जावा और गेंदा फूल कुल मिलाकर 105 है। गेंदा और जावा फूल की संख्या का अनुपात 3:4 है। तो कितने जावा और गेंदा फूल है, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, फिर पूछा है कि कितने गेंदा फूल मिला देने से दोनों फूलों की संख्या का अनुपात एक समान हो जाएगा। तो पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए कि जावा फूल और गेंदा फूल कितने हैं 105 फूलों में। तो हम लिखते हैं कुल फूलों की संख्या, कुल फूलों की संख्या बराबर 105, 105। और यहाँ पे गेंदा अनुपात जावा कितना दिया है? अनुपात दिया है 3:4। यहाँ से हम लोग अनुपातिक योग निकालते हैं। अनुपातिक योग बराबर 3:4 = 7। तो यहाँ से गेंदा फूलों की संख्या हमारा निकल जाएगा 3/7 गुणा 105। ये 15 बार में कटा, 15 × 45, यानी गेंदा फूलों की संख्या कितना है? 45। फिर जावा फूलों की संख्या निकालते हैं। जावा फूलों की संख्या बराबर 4/7 गुणा 105। ये भी 7 से 15 बार में कटेगा, 15 चौका 60। यानी हमारा गेंदा फूलों की संख्या 45 निकला और जावा फूलों की संख्या 60 निकला। ठीक है, तो अगर हम 60 में से पूछा था कि गेंदा फूलों की कितने और गेंदा फूल मिला देने से दोनों फूलों की संख्या का अनुपात समान हो जाएगा। तो अगर 60 में से 45, अगर 60 में से 45 घटा देंगे तो 15 गेंदा फूल मिला देने पर दोनों फूलों का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो वही हम चीज़ लिख देंगे, 15 गेंदा फूल मिला देने पर दोनों फूलों की संख्या का अनुपात एक समान होगा। ये हमारा आंसर हुआ।